नमस्कार दोस्तों, स्टडी जगत से मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर पवन शुक्ला और हम कर रहे थे एमएस ऑफिस और उसी का जो नेक्स्ट पार्ट है हम आज कर रहे हैं एमएस पावर पॉइंट 2007। बेसिकली दोस्तों ये एमएस ऑफिस का एक पार्ट है और इसका जो यूज़ है वो किया जाता है प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए। प्रेजेंटेशन क्या है, हम अगर बात करें कि अगर आप नंबर ऑफ ऑडियंस, जो ऑडियंस की भीड़ है उनके सामने अपना कोई जो एजेंडा है या अपनी कोई मीटिंग है आप वो दिखाना चाहते हैं, या किसी प्रोडक्ट की लॉन्चिंग करना चाहते हैं, या किसी प्लान को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें प्रेजेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है। और 90% जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपने प्लान कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन में ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो उस चीज़ को हम कैसे बना सकते हैं, वो चीज़ कहाँ हमारे काम आएगी और क्या क्या उसके इजी मेथड हैं और क्या उसकी बारीकियां हैं, उसको हम समझेंगे बिल्कुल हिंदी में। और मैं आपसे आपकी ये क्लास शुरू करने जा रहा हूँ, तो मेरे साथ बने रहिए और सीखिए और एंजॉय करिए। तो चलिए दोस्तों, हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पावर पॉइंट ओपन किया हुआ है। तो पावर पॉइंट में बेसिकली इन्वायरमेंट तो आप देखकर समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये जो पोर्शन है ये सभी मेन्यूज के टूल्स हैं जो हम अलग अलग कार्यों के लिए इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर हमारा जो मेन जो हमारा पोर्शन है जहाँ पर हमारी प्रेजेंटेशन दिखाई दे रही है, और इस साइड में हम कहें कि ये एक वर्किंग एरिया है। यहाँ पर जितनी भी स्लाइड्स हैं वो आपको वन बाय वन यहाँ पर हमें ये पता लगेगा कि हम इस समय की स्लाइड के ऊपर वर्क कर रहे हैं और यहाँ पर वो शो होगी। और ये डिजाइनिंग मोड है, इस पे आप अपनी मतलब कि जो स्लाइड है उसको आप डिजाइन कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। और यहाँ नीचे जो हमें दिखाई दे रहा है ये किसी पर्टिकुलर स्लाइड को अगर आपको कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन उसके बारे में लिखना चाहते हैं नोट्स के रूप में, तो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो सबसे पहला हमारा काम है कि मैं क्या करता हूँ, एक सब्जेक्ट चूज करता हूँ। मान लीजिए मैं किसी कॉलेज के लिए एक प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर एक कॉलेज का नाम लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पर एक डमी जो है वो एज एग्जांपल मैंने नाम लिखा और यहाँ पर मैं इसको मैंने यहाँ पर एक डमी जो है वो कॉलेज की मैं प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ। तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, हमें अब दूसरा पेज चाहिए, दूसरी स्लाइड चाहिए। तो सिंपल सी बात है, तो यहाँ पर मैं जाऊँगा, यहाँ पर न्यू स्लाइड के नीचे अगर आप यहाँ पर देखें बटन के साथ, तो हमें यहाँ पर नंबर ऑफ थीम्स जो है वो दिखाई देंगी। तो इनमें से बेसिकली होता क्या है कि ये जो है डिफरेंट हमें दिखाई दे रही हैं, ये सभी की सभी लेआउट्स हैं। अगर आप लेआउट पर भी जाएंगे तो आपको यही कुछ मिलेगा। तो इसका मीनिंग क्या है कि आपकी प्रेजेंटेशन जो आपकी स्लाइड है वो किस तरीके की इंफॉर्मेशन जो है शो करना चाहती है। तो जैसे यहाँ पर है सिर्फ मेरे पास टाइटल स्लाइड मैंने लिया हुआ है फर्स्ट स्लाइड में, और दूसरी स्लाइड में मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर इस तरीके से 3 बॉक्सेस के रूप में 2 कंटेंट हम शो करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर ये चीजें शो करूंगा। तो मैंने यहाँ पर तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो मैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड लेना चाहता हूँ उसको मुझे चाहिए 2 कंटेंट्स। मैं इसमें 2 कोई पोर्शन शो करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर न्यू स्लाइड विद 2 कंटेंट्स। ओके, तो यहाँ पर मैं अपनी स्लाइड का जो टाइटल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक लिख दिया आवर कोर्सेज, और उसके बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया ग्रेजुएशन, और यहाँ पर मैंने लिख दिया पोस्ट ग्रेजुएशन। तो यहाँ पर आप इसको नीचे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर मान लीजिए बीए लिखा और बीसीए लिख दिया, बीएससी समथिंग। तो और यहाँ पर मैं ये प्रेजेंटेशन के नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ पर मान लीजिए PGDCA MA.SC।
ओके, तो ये मेरी बन गई सेकंड स्लाइड, और इसी तरीके से हम न्यू स्लाइड लेंगे, और न्यू स्लाइड में अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो नॉर्मल स्लाइड आएगी, नहीं तो आप चूज कर सकते हैं कि आपको किस तरीके की स्लाइड चाहिए। तो यहाँ पर मैं विद टाइटल ले लेता हूँ, यहाँ पर जैसे फी स्ट्रक्चर में फॉर ग्रेजुएशन, फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन। ओके, और इसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ एडमिशन फी, ट्यूशन फी। ठीक है, ये करने के बाद आप क्या करते हैं, इसके सामने मान लीजिए मैंने यहाँ पर मैंने फीस को मेंशन कर दिया, और यहाँ पर मैं इस तरीके से, और सेम मुझे यही चाहिए तो हमें कॉपी और पेस्ट, यहाँ पर मैं मान लीजिए इसकी 1800 कर देता हूँ, और यहाँ पर इसकी मैं 65,000। ओके, तो इसके बाद मुझे ये चाहिए था, ये सेकंड स्लाइड में मैं आया हूँ, यहाँ पर अगर ये ग्रेजुएशन का पार्ट जो है इस तरीके से टाइटल बन के आता तो ज़्यादा अच्छा लगता। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी लेआउट को चेंज करता हूँ। तो यहाँ पर तो था लेआउट न्यू लेने के लिए, और यहाँ पर लेआउट हमें दिखाई दे रहा है, आप यहाँ से इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कंप्रेशन में मॉडिफाई करता हूँ, और ये जो ग्रेजुएशन लिखा हुआ है मैं इसको करता हूँ यहाँ से कट, और यहाँ पे करता हूँ पेस्ट। तो इस तरीके से हम इसको अपना जो है इसमें ले आएंगे। ओके, ठीक है, तो ये तो है एक सिंपल स्लाइड बनाने का मेथड, और लास्ट में मैं फिर यहाँ पर थैंक्स टू वॉच मैंने बना दिया। ओके, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, इसका कलर भी मैं चेंज कर देता हूँ ताकि दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। और इसके बाद अब हमारी जो स्लाइड्स हैं, हमारे पास 4 जो स्लाइड्स बनी हुई हैं, अब इनको हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई करने के लिए सबसे पहले आप क्या करें, मैं इस पोर्शन को, टाइटल के पार्ट को मैंने सेलेक्ट किया है। सेलेक्ट करने के बाद आप इसका जो फॉन्ट है वो सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं, आप उसको कलरिंग वगैरह देना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पर आता हूँ डायरेक्ट क्विक स्टाइल में। क्विक स्टाइल में क्या है कि आप इसको बड़ी इजीली जो है वो कोई ना कोई इसकी बैकग्राउंड जो है वो सेट कर सकते हैं। इसी तरह इसकी भी बैकग्राउंड आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। ये जो इसके फॉन्ट है, ये मुझे इसका कलर नहीं सही लग रहा, तो मैं क्या करता हूँ, इसका कलर थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। तो इसी तरीके से आप सेकंड स्लाइड को भी आप डिजाइन कर लें। उसी तरीके से मैंने कोई चूज किया, और इस पोर्शन के लिए भी मैं कोई चूज कर लेता हूँ इस तरीके से। और यहाँ पर ये काफी इजी है, आप इसको बड़ी आसानी के साथ जो है वो बना सकते हैं। और इस पार्ट को भी मैं डिजाइन कर देता हूँ। आप एक बड़ी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। फिलहाल मैंने इसको बहुत शॉर्ट रखने की कोशिश की है ताकि हमारी जो कंसेप्ट है वो पूरे भी हो जाएं और हमारी जो क्लास है वो कम से कम समय में कंप्लीट हो। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद, उसके बाद ये चीज़ें आपने पहले कर चुके हैं आप, ये सारी फॉर्मेट वगैरह, पैराग्राफ वगैरह सेट करना, ये जो टेक्स्ट की डायरेक्शन है वो आप चेंज कर सकते हैं, इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं जो भी हमें रिक्वायरमेंट है। कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट, अगर आप अपने पूरे डेटा को स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं आपको इस स्लाइड में करके दिखाता हूँ। जैसे ये है, इसको आप कन्वर्ट करना चाहें तो इस तरीके से आप स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा पार्ट है और ये काफ़ी इफेक्टिव भी है, देखने में भी अच्छा लगता है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसमें आपने जैसे ये दिया है, यहाँ पर
आफ्टर 12th आपने ये लिख दिया, आफ्टर 12th, ठीक है। तो यहाँ पर आप आफ्टर, ये काफ़ी इफेक्टिव है। अगर आप इसको बनाएं तो जो देखने वाली ऑडियंस है उनको ये काफ़ी प्रभावित करता है। तो उसके बाद यहाँ पर है हमारे पास शेप्स हमने की हुई है MS वर्ड की क्लासेस में। अगर आपने नहीं देखी तो आप बैक जाकर हमारी वो क्लासेस सारी विजिट कर सकते हैं, और उसमें आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें हम कैसे लगाते हैं, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, काफ़ी आसान है। तो इसको आप कर लीजिएगा। उसके बाद है अरेंज का मीनिंग ये है कि अगर आपने नंबर ऑफ जो ऑब्जेक्ट आपने यूज़ किए हुए हैं, मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक मैं सिंपल ब्लैंक स्लाइड लेता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए मैंने एक ये सर्कल बनाया है और उसके ऊपर से मैंने ये लगा दिया। इसका कलर जो है वो मैं मॉडिफाई कर लेता हूँ, कलर मैंने कोई और दे दिया, ओके। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे। आप इसको इसकी बैक साइड पे लगाना चाहते हो ये ब्लू सर्कल के, तो आप इसको क्या करेंगे, सेंड टू बैक, तो ये बिहाइंड चला जाएगा और ये फ्रंट पे आ जाएगा। इसी तरीके से आप नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को जो है अरेंज कर सकते हैं। और इसमें ये ग्रुप का पार्ट दिया हुआ है। ग्रुप भी बहुत इजी है। अगर आप दोनों को सिलेक्ट करें, कंट्रोल बटन दबा के दोनों को आप बारी बारी से क्लिक करें तो ये सिलेक्ट हो जाएंगे और इनको आप ग्रुप कर सकते हैं। ग्रुप का बेनिफिट ये है कि अब ये दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये बिल्कुल सेम है। आप इनको साइज वगैरह छोटा करें या इनको आप पिक करेंगे तो ये दोनों इकट्ठे आएंगे। इससे आप हल्का फुल्का अपना लोगो वगैरह भी बना सकते हैं, तो ये काफ़ी यूजफुल होता है। और इसी तरीके से आप इसको राइट क्लिक करके अनग्रुप कर सकते हैं या फिर उसी तरह अरेंज में जाएं और अनग्रुप कर दें, तो ये दोनों चीज़ें दोबारा से अलग हो जाएंगी। तो ये काफ़ी आसान है। और उसके बाद क्विक स्टाइल हमने अभी किया है। क्विक स्टाइल से आप किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी शेप का जो है वो आप इजीली उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। और शेप में अगर आप इनमें से कलर कोई आपको नहीं पसंद आ रहा तो आप शेप का कलर खुद चूज कर सकते हैं। उसमें अगर आप कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं तो जैसे मेरे पास डाउनलोड में कुछ पिक्चर्स पड़ी हैं तो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। तो जैसे मेरे पास ये पिक्चर पड़ी है, तो ये देखिए मैंने इसको अपनी शेप के अंदर पिक्चर को लगा दिया है और ये काफ़ी इफेक्टिव भी लगता है और इजी भी है। तो यहाँ फिल शेप में आप जाकर इस चीज को कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद है शेप की आउटलाइन आप बदलना चाहें, उसका वेट चेंज करना चाहें, उसकी जो विड्थ है आप उसको घटा बढ़ा सकते हैं। और उसमें आप अपनी पसंद से आप अगर कलर देना चाहें तो आप कलर दे सकते हैं। जैसे मैंने ये यहाँ पर मैं आपको कलर देके दिखा रहा हूँ तो ये बिल्कुल चेंज हो रहा है। और इस तरीके से आप अपनी शेप का जो इसका बॉर्डर है उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो इसके बाद है शेप की इफेक्ट में क्या है कि अगर आप शेडो वगैरह देना चाहते हैं, उसको एम्बॉसेस करना चाहते हैं, तो ये सारी शेप्स इसमें ऑलरेडी बनी हुई हैं। तो इनको आप बड़ी आसानी से इसमें जस्ट आपने अप्लाई करना है और ये सारी शेप्स आपकी बन जाएंगी। तो ये चीज़ें आप इस्तेमाल करके देखें। जैसे ये बीवल है, ये काफ़ी जगह पर हम यूज़ करते हैं। ये बेसिकली बहुत एडवांस फीचर हैं जो आपको एक अच्छे ग्राफिक्स जो सॉफ्टवेयर है उनमें मिलेंगे, लेकिन MS पावर पॉइंट या MS ऑफिस ने ये सारी चीज़ें तकरीबन दे रखी हैं, तो आप इनका इस्तेमाल ज़रूर करें। और नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट। आई थिंक ये चीज़ें हम पहले बहुत बार कर चुके हैं, MS वर्ड की क्लास में भी, MS एक्सेल की क्लास में भी। यहाँ पर हमारा काम ये है कि हम जो हमारी ये एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनी है, हम इसको कैसे एनिमेशन लगाएं, किस तरीके से इसका डिज़ाइन जो है वो और मॉडिफाई करें। तो इसके लिए हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में इतना ही करेंगे क्योंकि ये क्लास ज़्यादा लेंथी होती जा रही है। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारी वीडियो को वॉच करने के लिए। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर तो जरूर करिए ताकि आपकी तरह आपके दोस्त भी इसका फायदा उठा सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।